186 लोग जो कथा सुनाते हैं या कोई लगन बनाते हैं अथवा श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, ऐसे लोगों की जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनको समाज रजिस्टर्ड मानती है, जिसको समाज है उनको देती है मान्यता, 186 लोग हैं। वो 186 के 86 जब कोई काम देखिए बहुरूपिया करता है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तो उसके विभिन्न बहुरूपी आकार हो जाते हैं। सनातन आज से नहीं है, सनातन आदिकाल से है, मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो जब बेईमान लोग अपने ही तरह की बेईमानी सिखा रहे जनता को, और जनता उन बेईमानों के चक्कर में आगे गुमराह होके चंद लालच में अपना ईमान खो रही है, अपना धर्म खो रही है, अपना कलेजे में जो उसके। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आयोजन को लेकर पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। मऊगंज की पावन धरा पर आचार्य पुरोहित विद्युत जन के सम्मान समारोह का होगा आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि 23 जून 2025 को मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के सम्मानी आचार्यगणों एवं पुरोहितों को समाज हित में धार्मिक अनुष्ठानों व पौराणिक परंपराओं संस्कारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कई लोगों को कमेटी द्वारा सम्मान समारोह में सम्मान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त आशय की जानकारी आज जन अस्मिता पुरोहित संघ के तत्वाधान में आयोजित पत्रकार वार्ता रॉयल गैलेक्सी में मीडिया से चर्चा में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने व्यक्त की। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि पुरोहित संघ कमेटी मऊगंज इकाई के मनोज चौबे बराहटा एवं हनुमाना इकाई से इंद्रमणि द्विवेदी मुन्ना व पुरोहित संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध द्विवेदी, ग्राम पंचायत चहला व कार्यक्रम संयोजक रमेश पांडे, संचालन सगुन बारात घर एवं मयंक चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी व कृष्ण कुमार तिवारी कार्यक्रम के व्यवस्थापक बनाए गए, जबकि अशोक मिश्रा घुरेहटा सम्मान समारोह के अंगवस्त्र व्यवस्था प्रभारी होंगे। पुरोहित संघ के कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं संघर्षशील नेता श्री लक्ष्मण तिवारी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के पुरोहितों की सूचना अलग अलग आचार्य गणों द्वारा दी जा रही है। कार्यक्रम 23 जून 2025 को सगुन बारात घर बाईपास मऊगंज में दोपहर 4 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 6 बजे तक चलेगा, जिसमें मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के समस्त आचार्यगण, पुरोहित, विद्युत जन के साथ साथ मऊगंज के पत्रकार गणों को भी सम्मानित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में रामनाथ मिश्रा बधैला, शीतला यादव, मनोज चौबे, संतोष तिवारी बिराहा, सरपंच चहला सहित कई लोग उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने मऊगंज की वर्तमान स्थिति और यहाँ के नेताओं की राजनीति पर भी निशाना साधा है। आइए सीधे जुड़ते हैं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के साथ। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है और वर्तमान राजनीति पर क्या प्रतिक्रिया दी है। मऊगंज की धरती पर आप सभी चौथे स्तंभ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी गणों को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपका प्रश्न लाजमी है, इसलिए कि बहुत दिनों के अंतराल के बीच से मैं अब आया हूं। ये मेरी कर्म भूमि है, यहीं से मैंने राजनीति का इसकी उद्गम और शुरुआत किया था। और ऐसे स्थिति में बीच में कुछ कारणों अगल बगल हुआ, परंतु देखा कि अब भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय एक जो परंपरा थी, जो एक लगाव था, जो संस्कार था, वो सबसे ज्यादा लगातार यहाँ भटकाव हो रहा है। भटकाव क्यों हो रहा है? जब नकली लोग, गंदा काम करने वाले लोग भी शंकराचार्य बनने लगे। यहाँ जिनके पास 5,000 की भीड़ थी वो 50,000 बताने लगे। यहाँ अगर कोई घटना घटी तो बदले के भावना से कार्रवाई करने लगे। जातिगत यहाँ जो विशाल रूप खड़ा कर दिया कि जो हमारा परस्पर रिश्ता था, जो हमारा भाईचारा था, जो हमारा एक दूसरे से लगाव था, वो इन राजनीतिज्ञों ने तोड़ मरोड़ करके उसको भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे स्थिति में हमारे भारतीय संस्कार और जो हम लोग मानते हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोग, वो कथा को मानते हैं, सत्यनारायण की, वो लग्न को मानते हैं कि शादी लग्न में हो, वो सब सुदिन बताते हैं कि बरहा होगा तो ये 27 में हुआ, सुदिन में हुआ है, अथवा किसी के यहाँ कोई मांगलिक काम हो तो उसका भी सुदिन बताते थे, कोई घटनाक्रम हो 13वीं एकादशा का उसका भी बताते थे।
ये काम हमारा पुरोहित करता था, ये हमारा पौराणिक धर्म में हमारे पंडित करते थे। और एक विधानसभा में जिस तरह से इस विधानसभा का मैंने सर्वे कराया, हमारे अपने नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया अलग अलग, मैं यहाँ 15 लोगों को सर्वे करने के लिए रखा था। उसका सर्वे पूर्ण हो गया, पानी के कारण कुछ लोग नहीं आए, यहाँ 8 लोग आए हैं, 9 लोग, तो वो अपनी लिस्ट ले आए हैं, सूची ले आए हैं। 186 लोग जो कथा सुनाते हैं या कोई लगन बनाते हैं अथवा श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, ऐसे लोगों की जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनको समाज रजिस्टर्ड मानती है, जिसको समाज है उनको देती है मान्यता, 186 लोग हैं। वो 186 के 86 लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को, हमारी एक कमेटी है, जन अस्मिता कमेटी है, इसमें लिखा हुआ है पुरोहित, उनकी कमेटी ने, उस कमेटी में पदाधिकारी हैं, उसके मऊगंज से संयोजक हमारे मनोज जी है, हमारे हनुमानगढ़ से संयोजक हमारे निबंध द्विवेदी जी है, पौराणिक कथा करने के लिए ये संयोजक उसके हमारे अध्यक्ष अमरुद जी है, व्यवस्था प्रभारी है अशोक जी है, अनुवस्त्र प्रभारी जो हम उपलब्ध करा रहे हैं कहीं से, मैं ये सब जितने भी बैठे, शीतला यादव है, ये इस तरह से लोग, हमारे 15 लोगों की एक कमेटी है। और उस कमेटी का काम है कि लोगों को कलेक्ट करना, लोगों को ले आना, उनको हम सम्मानित करें और सम्मानित करके बताएंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे, सम्मानित बनना केवल सम्मानित करेंगे, जिम्मेदारी देंगे कि गांव गांव में जो हमारा अपना रिश्ता था, गांव में जो भाईचारा था, गांव में जो मिलनसार एक दूसरे के लड़की के गांव में जाते थे, दूसरे तो खाना नहीं खाते थे कि हमारी बेटी है, हमारे गांव की बेटी है, और भाईचारा स्थापित करते थे, वो बहुत विखंडित हो गया। तो उनको जिम्मेदारी देंगे, उनको सम्मानित करेंगे और जिम्मेदारी देंगे कि आप इसको ठीक दिशा में ले जाए। इसी का कार्यक्रम आगामी 23 तारीख को हमारे सगुन जो बारात घर है, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है तो उसमें ये किया जा रहा है, उसमें नाश्ता पानी सबके साथ साथ, और समाज का चौथा अंग मीडिया है, उनके लोगों को भी, उन पत्रकार साथियों को भी जो आ सकेंगे, सबको निमंत्रण भेज रहा हूँ, और उनको सम्मानित किया जाएगा इसी के साथ, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी इतनी है, काम आप कितना कर लो, अगर पत्रकार उस बात को इंगित नहीं करता तो हजारों लोग, लाखों लोग नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए पत्रकारों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी एक सर्वांगीण जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए उनको भी सम्मानित करके उस दिन एक सम्मेलन का, उसको कहेंगे सम्मान समारोह का, सम्मेलन नहीं, सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और ये सम्मान समारोह 3:30 बजे शाम से, मतलब 4 बजे मूलतः हो जाएगा और 6 बजे तक 2 घंटे का रहेगा। इसके लिए आज ये जानकारी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। फिर ये स्थितियां कैसे? जब कोई काम देखिए बहुरूपिया करता है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तो उसके विभिन्न बहुरूपी आकार हो जाते हैं। सनातन आज से नहीं है, सनातन आदिकाल से है, हिंदुत्व आज का नहीं है, हम हिंदू के औलाद हैं, ये आज का नहीं है। हमारे जब से परंपरा चली है तब से ये हमारा कार्य विभाजन हुआ है जाति को संतुलित करने के लिए। जैसे एक मंदिर है, उस मंदिर में रास्ता घुमा दिया जाता है कि कैसे भीड़ ना हो, कैसे किसी तरह से घटना कम न बने, तो उसको घुमाते रहते हैं चारों तरफ से, फिर रास्ता देते हैं कि इस रास्ता से जाएगा, इस रास्ता से जाएगा, इस रास्ता से जाएगा। तो सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले, ठेका लेने वाले लोग कि हम ही हैं, इसको मैं नहीं मानता हूं। मैं इसको मानता हूं कि ढोंग है। और इस मऊगंज की जनता तो विगत सरकार सत्ता में आते हैं और वो बेईमान बना दिया, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो जब बेईमान लोग अपने ही तरह की बेईमानी सिखा रहे जनता को, और जनता उन बेईमानों के चक्कर में आगे गुमराह होके चंद लालच में अपना ईमान खो रही है, अपना धर्म खो रही है, अपना कलेजे में जो उसके कुछ और है, मुंह में कुछ और है, तो ऐसे में तो ये काम बहुत कठिन है। मगर कोई काम इस धरती पर कठिन नहीं है। भगवान शंकर को भी विशेष दर्जा प्राप्त है, और उन्होंने एक चौपाई में तुलसी ने लिखा है कि भाभी हूं मेट सके त्रिपुरारी। तो भविष्य में जो होने वाला है, इसको अगर जनता चाहेगी तो वही मेट सकती है, और लोक तंत्र में जनता भगवान। खबर के स्पॉन्सर्स है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। अब नए पते पर बड़े हनुमान मंदिर गेट से अंदर कन्या स्कूल के सामने मऊगंज। टाटा और नेशन कंपनी की नालीदार चद्दर, कडोल पाइप, कंटीलेदार तार, जाली और पेंट मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता।
मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदें और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें।